हाँ जी। राधे राधे। जय श्री कृष्ण भैया। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का इंस्पायर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत। जिस उद्देश्य से हम आपके सामने उपस्थित, वो है प्लेटफॉर्म से हम एमएससी प्रीवियस मैथमेटिक्स का न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब जो बच्चे जो बच्चे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री, चाहे वो एमए हो चाहे एमएससी हो, वो करने में इंटरेस्टेड है, हम उन बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं और ग्रेजुएशन में आपने, अगर हम बात करें कि साइंस फैकल्टी की, तो आपने वहां पर फिजिक्स भी पढ़ा, आपने मैथमेटिक्स भी पढ़ा, आपने केमिस्ट्री भी पढ़ा। अगर आप बीए किए हैं और बीए में आपके पास एडिशनल मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था, उसके साथ में आर्ट के और भी कोई सब्जेक्ट होंगे, तो आपने वहां पर बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े, वो आपकी। लेकिन अब आप जा रहे हैं, अगर आप मैथमेटिक्स में मास्टर डिग्री की तरफ इंटरेस्टेड हैं, मास्टर डिग्री का मतलब समझ रहे हो ना, कि आप उस सब्जेक्ट के प्रति मास्टर बनने जा रहे हो, उस सब्जेक्ट मास्टर बनने जा रहे हो, आप में उस सब्जेक्ट का स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है। तो अपन बात करते हैं कि एमएससी प्रीवियस जो प्रथम वर्ष है की बात करते हैं, उसका हम नया बैच चालू कर रहे हैं। अब उसके यूनिवर्सिटीज के क्या सिलेबस होता है, क्या क्या पेपर्स होते हैं, कितने नंबर का कौन सा पेपर होता, पैटर्न क्या होता है, वो चीजें अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। अपन बात करें कि कुछ यूनिवर्सिटीज में ये जो मास्टर डिग्री है, ये 2 साल की है, कुछ यूनिवर्सिटीज में 3 साल की भी डिग्री है। ठीक है। अपन बात करें यहाँ पर राजस्थान विश्वविद्यालय, मत्स्य यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, शेखावटी यूनिवर्सिटी, इन सभी में जो आपका कोर्स है वो 2 साल का है। ठीक है। अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी कैंपस की, तो वहां पर सेमेस्टर सिस्टम है, और अदर जो कॉलेजेस हैं या उसके संगठक कॉलेजेस है, वहां पर एनुअल स्कीम है। सेमेस्टर और एनुअल का मतलब समझ रहे हो। 2 साल में आपके 4 सेमेस्टर हो गए, और ऐसे आपके एनुअल स्कीम में 2 कंप्लीट एनुअल स्कीम से आपके एग्जाम होंगे। ठीक है। बाकी जो यूनिवर्सिटीज हैं, उनके बारे में मैंने चर्चा की है कि बाकी यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें भी लगभग में ये जो कोर्स है आपका 2 साल का है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें, तो हम ये डिग्री 3 साल की है वहां पे। ठीक है। एक एमएससी आईटी और एक एमएससी बीएड जो इंटीग्रेटेड ये भी चालू हुआ है, ये दोनों कोर्सेज वहां पे आपको अवेलेबल है। तो ये 3 साल की डिग्री हो गई एक तरीके से। ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि मोस्टली जो बात की, जो मैंने 4 यूनिवर्सिटीज के बारे में आपको, उनका सिलेबस भी लगभग सेम है, पेपर सारे सेम है, एग्जाम का पैटर्न भी सेम है, और स्कीम भी सेम है। बाकी जो अदर यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें पेपर है वही, पेपर है वही। जैसे अपन बीकानेर यूनिवर्सिटीज की बात करें, या अजमेर यूनिवर्सिटी एमडीएस की बात करें, जोधपुर यूनिवर्सिटी की बात करें, कोटा यूनिवर्सिटी हो गई, पेपर वही पढ़ने हैं आपको एमएससी में। लेकिन हो सकता है कि वहां पे जो प्रीवियस में पेपर है, यहाँ पे फाइनल में, या यहाँ फाइनल में वहां प्रीवियस में है, और पेपर का जो पैटर्न हो सकता है कि थोड़ा डिफरेंट हो। लेकिन हमें कंटेंट तो वही पढ़ना है, कंटेंट तो पूरा वही कंप्लीट तैयार करना है। मतलब आपको सब्जेक्ट के प्रति जो स्पेशलाइजेशन जो है, वो तैयार तो वही करना है, नहीं मैथ्स थोड़ा आ जाएगी। ओके। मैथमेटिक्स तो वही रहेगी। हर यूनिवर्सिटीज में लगभग वही पेपर है, लेकिन पेपर पूछने का पैटर्न, जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज में
ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, 3 सेक्शन बना दिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं ए पार्ट में, बी पार्ट में थोड़े शॉर्ट और फिर उससे लॉन्ग क्वेश्चंस। कुछ यूनिवर्सिटीज में केवल एक ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया। कुछ यूनिवर्सिटी में सेक्शन बने हुए, तो ये अपन बात कर रहे हैं यहाँ। तो अपन यहाँ बात कर रहे हैं कि मोस्टली 4 यूनिवर्सिटीज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, राजस्थान, ब्रज, मत्स्य और शेखावटी। इनका क्या पैटर्न रहता है, पेपर कितने होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, उस पर अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि एमएससी प्रीवियस में आपके 5 पेपर होंगे। 5 पेपर होंगे, अभी मैं लिख के बताऊं। ठीक है, कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है। प्रैक्टिकल के अपन यहां पर कोई बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 5 आपके थ्योरी पेपर होंगे। 5 थ्योरी पेपर होंगे। 5 के 5 पेपर 100 मार्क्स के होंगे। मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो 100 होगा। पेपर का पैटर्न, जो बच्चे इन यूनिवर्सिटी से पास आउट है ग्रेजुएशन में, मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन में जो पैटर्न था उनके, वही पैटर्न यहाँ पर मास्टर डिग्री में। मतलब 5 यूनिट में आपके पर पेपर के सिलेबस को 5 यूनिट में डिवाइड कर दिया। 5 यूनिट में डिवाइड कर दिया और हर यूनिट से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें एक आपको अटेम्प्ट करना है। हर यूनिट में आपको 2 क्वेश्चन जाएंगे, उसमें से एक आपको अटेम्प्ट करना है। जो पैटर्न आपके ग्रेजुएशन में था वही पैटर्न यहाँ पर मास्टर डिग्री में आपको मिलेगा। अभी मैं ये बताऊंगा कंप्लीट। मतलब टोटल जो मार्किंग है हमारी कितनी हो गई, 500 में से 5 के 5 कंपलसरी, किसी तरह की चॉइस नहीं है। फाइनल में जब आप पहुंचेंगे तो वहां पर आपके पास 2 पेपर कंपलसरी और कुछ पेपर्स आपको दिए रहेंगे, उसमें से आपको 3 ऑप्शनल पेपर सेलेक्ट करने होंगे। लेकिन यहाँ पर प्रीवियस में 5 पेपर हैं और 5 के 5 कंपलसरी पेपर। ठीक है, तो अपन पेपर के नाम लिखते हैं पहले कि कौन कौन से पेपर कितने कितने नंबर के होंगे, उनसे रिलेटेड बुक्स कौन कौन सी है और कौन कौन से पब्लिकेशन की आपको लानी है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं हम राजस्थान विश्वविद्यालय की। बात करें अपन, और जो 4 यूनिवर्सिटीज मैंने बताया, लगभग वही पेपर और वही बस सेम। तो पेपर अपन बात करें, 5 पेपर। पेपर फर्स्ट, पेपर का नाम लिखूंगा और उसके आगे पेपर से रिलेटेड बुक। पेपर का नाम आता है बेटा एडवांस्ड एडवांस्ड एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। पेपर जो सेकंड आता है हमारा, वो आता है रियल एनालिसिस एंड टॉपोलॉजी। रियल एनालिसिस एंड टॉपोलॉजी टोपोलॉजी। थर्ड पेपर जो आता है वो डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड स्पेशल डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशंस इक्वेशंस एंड एंड स्पेशल फंक्शंस स्पेशल फंक्शंस स्पेशल फंक्शंस। ये पेपर नंबर थर्ड है। पेपर नंबर 4 की बात करें हम, पेपर नंबर 4 तो आता है डिफरेंशियल ज्योमेट्री डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस टेंसर एनालिसिस। ठीक है, ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस, ये आपका 4th पेपर हो गया। और 5th पेपर की बात करें हम, यहां पर 5th पेपर की बात करें तो 5th पेपर आता है आपका मैकेनिक्स के नाम से। 5th पेपर आता है मैकेनिक्स के नाम से। ये हो गए पेपर, 5 पेपर्स के नाम। 5 पेपर्स के नाम आप
abstract algebra, paper number real analysis and topology, differential equations and special functions, differential geometry and tensor analysis, और लास्ट जो पेपर है वो मैकेनिक्स। 5 पेपर, 5 के 5 पेपर कंपलसरी है, 5 के 5 कंपलसरी है। अब अपन बात करते हैं इनसे रिलेटेड बुक्स, इनसे रिलेटेड बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं। पेपर के नाम हो गए हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इनसे रिलेटेड बुक पहले पेपर में एक ही बुक आएगी एल्जेब्रा के नाम से, ठीक है, एल्जेब्रा के नाम से। जेपीएच हाउस की बुक लेनी है आपको, जेपीएच जयपुर पब्लिशिंग हाउस की बुक लेनी है, जेपीएच की एल्जेब्रा के नाम से। दूसरे वाले पेपर में 2 बुक आएगी आपकी, 2 बुक आएगी। एक तो आएगी रियल एनालिसिस वाली आएगी, किस नाम से आएगी? लेबेग लिबेग, ऐसे ही लिबेग मेजर मेजर एंड इंटीग्रेशन लिबेग मेजर एंड इंटीग्रेशन। और सेकंड बुक आएगी आपकी टोपोलॉजी के नाम, इस नाम से आएगी, टोपोलॉजी के नाम से, टोपोलॉजी के नाम से ये वाली बुक आएगी। एक बुक हो गई आपकी ये और एक बुक हो गई आपकी ये, ठीक है। तो आपको जो बुक खरीदनी है ये वाली लिबेग मेजर एंड इंटीग्रेशन, ये वाली बुक आपको खरीदनी है आरबीडी पब्लिकेशन, ठीक है, आरबीडी पब्लिकेशन, रमेश बुक डिपो। और ये वाली बुक आपको खरीदनी है जेपीएच की, ठीक है। केवल ये वाली बुक जो है अपने को आरबीडी की खरीदनी है, बाकी सारी बुक्स जेपीएच की खरीदनी। थर्ड पेपर की हम बात करें, डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड स्पेशल फंक्शंस, तो सेम नाम से आएगी डिफरेंशियल इक्वेशन एक बुक, और दूसरी बुक आएगी स्पेशल फंक्शंस। 2 बुक आएगी इसमें भी 2 बुक आएगी आपके पास। एक बुक आएगी डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से और दूसरी बुक आएगी स्पेशल फंक्शन के नाम से, और दोनों बुक जेपीएच की लेनी है। तीसरी बात, चौथे पेपर की बात करें हम, तो इसमें भी नाम से आएगी डिफरेंशियल ज्योमेट्री की एक बुक आएगी और टेंसर एनालिसिस की एक बुक आएगी। इसमें भी आपको 2 बुक, इसमें भी आपकी 2 बुक आएगी, एक डिफरेंशियल ज्योमेट्री और एक टेंसर एनालिसिस। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, नाम आपके सामने इधर लिखा हुआ है और मैं इधर शॉर्ट में लिख देता हूं। फोर्थ वाले पेपर में आएगी डिफरेंशियल ज्योमेट्री एक बुक और दूसरी बुक आएगी टेंसर एनालिसिस, ठीक है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस, इसी नाम से जेपीएच की लेनी है। पांचवा जो पेपर है हमारा मैकेनिक्स, उसमें 2 बुक आएगी, उसमें भी कितनी बुक आएगी? 2 बुक आएगी। 2 पार्ट कंटेंट कर रहा है यहाँ पर मैकेनिक्स का पेपर, एक आएगी डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी और एक आएगी हाइड्रोडायनेमिक्स। तो मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूं दोनों बुक्स के यहाँ पर मैं नाम लिख रहा हूं। एक आएगी डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी और दूसरी बुक आएगी आपकी हाइड्रोडायनेमिक्स के नाम, हाइड्रोडायनेमिक्स के नाम से, ठीक है। ये 5 पेपर के नाम लिखे मैंने एक तरफ, और 5 पेपर से रिलेटेड बुक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि केवल एक बुक जो है जो कि किस नाम से आएगी, लिबेग मेजर एंड इंटीग्रेशन, ये वाली बुक आपको आरबीडी की खरीदनी है, बाकी सारी जेपीएच जयपुर पब्लिशिंग हाउस जेपीएच की खरीदनी है। सभी इसको नोट कर लेंगे। अभी इसको पहले पेपर के नाम लिखो, पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये बुक्स के नाम हैं इधर, और यहां तक लिखोगे। उसके बाद मैं स्लाइड ऊपर कर दूंगा, फिर अपन बात करेंगे पेपर्स के नेचर के बारे में और फिर पेपर पैटर्न।
पेपर पैटर्न पहले सिलेबस तो पता पता हो, पेपर तो कैसे भी पूछ ले भाई। जैसे सेमेस्टर स्कीम है यूनिवर्सिटी कैंपस में, सेमेस्टर है तो वहां पर एक ही पेपर को दो दो मतलब सेमेस्टर में बांट दिया, उनका सिलेबस, उनका पैटर्न पेपर का वो सारे डिफरेंट हो गए। ठीक है, तो वो सारी चीजें अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। पहले आप पेपर्स के नाम लिखें और बुक्स के नाम लिख लें। हाँ जी, कंप्लीट ऊपर कर रहा हूं, लास्ट वाले बुक्स के नाम लिख लेंगे। ये थर्ड पेपर, फोर्थ और फिफ्थ पेपर, मतलब हर एक पेपर में हम बात करें तो लगभग दो दो बुक्स हो गई, और पहले वाले पेपर में एक ही बुक है एलजेब्रा के नाम से। तो ये सारी बुक्स आपके सामने। ठीक है भाई, तो ये हो गए पेपर्स के नाम। और ये अब पेपर्स के नेचर के बारे में बात करते हैं। पेपर्स के नेचर के बारे में हम बात करते हैं कि कौन सा पेपर किस नेचर का है। पहले पेपर की हम बात करते हैं, पहले पेपर की हम बात करते हैं, तो यहां पर आप देखोगे कि अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लगभग सब बच्चों ने ग्रेजुएशन में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पेपर पढ़ा है और सबको पता है कि वो किस नेचर पे डिपेंड करता है। प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट हो गया, मतलब थ्योरम्स क्वेश्चन लगभग कम, लगभग थ्योरम ही थ्योरम, लगभग हम बात करें तो 90% थ्योरम ही थ्योरम है। क्वेश्चन कोई न्यूमेरिकल एक तरीके से कोई पूछ ले थ्योरम से रिलेटेड तो बात अलग है। तो यहां पर भी यही, ये उसका एडवांस फॉर्म है। जैसे आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ी, यहां पर यूनिट नंबर फर्स्ट की एडवांस ऑन ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी ग्रुप्स आएंगे, आपके पास ग्रुप्स आएंगे। आपने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में स्पेस पढ़ा था, सदिश समष्टि, तो सदिश समष्टि यहां पर भी काम में आएगी आपके, मतलब उसका एडवांस फॉर्म हो गया ये। अब हम यहाँ पर वेक्टर स्पेसेस पर मैपिंग डिफाइन करेंगे जिसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। ठीक है, और लैकिंग ग्रुप की हम मैट्रिक्स बनाएंगे, यहाँ डिटरमिनेंट वगैरह सारी चीजें अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पेपर हमारा प्योर मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो गया एक तरीके से, थ्योरम्स ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा थ्योरम। पेपर रियल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी, इस नाम से भी कोई पेपर पढ़ा था आपने? वास्तविक विश्लेषण ग्रेजुएशन में पढ़ा है, और उसका नेचर भी आपको पता है कि लगभग थ्योरम ही थ्योरम, क्वेश्चन कम। लगभग इसमें भी इन दोनों पेपर का जो नेचर है वो लगभग एक जैसा, थ्योरम्स ही थ्योरम्स पढ़नी है आपको, थ्योरम ही थ्योरम पढ़नी। आ गई बात समझ में? तो शुरू के दोनों पेपर थ्योरम्स पे बेस्ट, थ्योरी से रिलेटेड हो गया हमारा। तीसरा, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शंस। डिफरेंशियल इक्वेशन आपने ग्रेजुएशन में ही पढ़ी है, देखा आपने कि थ्योरी न के बराबर, केवल कोई प्रोसीजर समझना है हमें, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रोसीजर समझना है, तो वो हमारे लिए एक तरीके से थ्योरी हो गई। बाकी क्वेश्चन ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रोसीजर बताया, क्वेश्चन पे आ गए, फिर उस इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना है। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस। आपने ग्रेजुएशन में 3 डायमेंशनल वाला पोर्शन पढ़ा था, ज्योमेट्री वाला, स्फेयर, सिलेंडर, जेनेटिक लाइंस। ठीक है, उसी का एडवांस फॉर्म अपन यहां पढ़ेंगे, ज्योमेट्री, डिफरेंशियल ज्योमेट्री। ठीक है, वो भी क्या हो गया एक तरीके से, भी आएगी, इसमें क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है, आपको थ्योरी समझना होगा ज्योमेट्री से रिलेटेड। अगर इसको पढ़ना है हमें डिफरेंशियल ज्योमेट्री को, तो हमें दो 3 डायमेंशनल वाली जो बुक थी हमारी ग्रेजुएशन की, वो भी अच्छी चीज के बारे में, कौन के बारे में, सिलेंडर के बारे में, सारी चीजें अच्छे से जानकारी हमें होनी चाहिए। जेनेटिक लाइंस क्या थी, वो सारी चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए।
ठीक है। और लास्ट में अपन बात करते हैं मैकेनिक्स वाले पेपर की। ग्रेजुएशन में भी था आपकी? अरे ग्रेजुएशन में नहीं था क्या मैकेनिक्स का पार्ट? डायनेमिक्स पढ़ी थी, स्टैटिक्स पढ़ी थी। तो डायनेमिक्स में आपने पढ़ा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा था, प्रोजेक्टाइल पढ़ा था, प्रक्षेप्य आघूर्ण पढ़ा था। तो उसी टाइप का ये पेपर हो गया हमारा यहाँ पर, डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी और हाइड्रोडायनेमिक्स। ठीक है, हाइड्रोडायनेमिक्स देखो वर्ड लिखा हुआ है लास्ट में डायनेमिक्स, क्या आप पढ़ के आ चुके हो। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर अपन चर्चाएं करेंगे। क्लियर बात? तो ये तो हो गए हमारे पेपर्स, 5 पेपर, उनके नेचर के बारे में हमने बात की। अब बात करते हैं पेपर पैटर्न के बारे में। हर एक पेपर आपका आएगा 100 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आएगा? हर एक पेपर आएगा 100 मार्क्स का। सारे न पेपर होंगे 100 नंबर के। टोटल कितने हो गए? 500। टोटल कितने हो गए? 500 नंबर में से आपके नंबर आएंगे। कोई किसी तरह का कोई प्रैक्टिकल नहीं है यहाँ पर। इसीलिए कि जो मास्टर डिग्री है आपकी, जो मास्टर डिग्री है मैथमेटिक्स से, आप दोनों मोड से कर सकते हो, कॉलेजिएट और रेगुलर, नॉन कॉलेजिएट और रेगुलर, दोनों मोड से यहां से आप कर सकते हो। दोनों यहां पर अवेलेबल रहेंगे आपके पास यूनिवर्सिटी में। लगभग यूनिवर्सिटीज में आप दोनों तरीके से इसको, दोनों कैटेगरी से कर सकते हैं, जैसे आप चाहें। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर पेपर की, इस पेपर की बात करते हैं, हर एक पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। अपन बात कर रहे हैं पेपर, जैसे एक पेपर ले लिया हमने 100 मार्क्स का। कितने नंबर का है? 100 मार्क्स का। तो वही हर एक पेपर का सिलेबस जो है वो 5 यूनिट में डिवाइड होगा। यहाँ पर कितनी यूनिट में? 5 यूनिट में। लगभग इन 4 यूनिवर्सिटीज की मैं बात कर रहा हूं। अदर यूनिवर्सिटीज में पेपर का पैटर्न अलग हो सकता है। जो अदर यूनिवर्सिटीज के बच्चे हैं वो कॉल करेंगे मुझे, क्योंकि उसमें छोटे क्वेश्चंस एक 3 बना दिए, सेक्शन में थोड़े उससे बड़े सवाल, फिर उससे बड़े सवाल, इस तरह का कोई सेक्शंस बात कर सकते हैं अपन बारे में। तो बाकी सिलेबस तो वही है, पेपर वही है। तो चीजें यहां से अपन सारी यूनिवर्सिटीज को लगभग कवर करते चलेंगे और उनको बताते चलेंगे आपकी यूनिवर्सिटीज में ये यहाँ से ये डेफिनेशन ऐसे पूछी जा सकती है, पूछी गई है, ये यहाँ से ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सारी चीजें अपने दिमाग में रहनी चाहिए। 5 यूनिट में डिवाइड कर दिया हमें, 5 यूनिट में डिवाइड कर दिया सिलेबस को। तो आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, हर यूनिट हमारे पेपर के अनुसार कितने नंबर की हो गई? 20 नंबर की। हर यूनिट में से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मैं ये कहूं कि इन 4 यूनिवर्सिटीज के जो बच्चे हैं उनके ग्रेजुएशन में जो पैटर्न था वही पैटर्न यहाँ पर है पेपर मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो वही पैटर्न है। वहां पर उनके 40 नंबर का पेपर था, यूनिट में डिवाइड कर दिया, 8-8 नंबर की यूनिट हो गई। यहाँ पर 100 नंबर का पेपर है, 5 यूनिट में डिवाइड कर दोगे तो 20 नंबर की यूनिट हो गई। मतलब अब बात करते हैं हर यूनिट में, हर यूनिट में आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर एक यूनिट में आपको एक क्वेश्चन फिर और दूसरा क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन दोनों में से आपको एक करना है। वही पैटर्न, 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, दोनों में से एक करना है। ये भी 20 नंबर का क्वेश्चन हो गया, ये भी 20 नंबर का क्वेश्चन हो गया, दोनों में से आपको एक करना है। क्वेश्चन पूरा 20 नंबर का है, चाहे मैं इसको 10 टुकड़ों में तोड़ दूं। मैं इस क्वेश्चन नंबर 1 को लिख के 10 डेफिनेशन लिख दी मैंने। अब मैं उसको कितने भी टुकड़ों में तोड़ूं चाहे, लेकिन पूरा क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया? 20 नंबर का। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 को टच कर लिया तो आपको पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, अदरवाइज जितना आपने अटेम्प्ट किया है उतने ही आपको मार्क्स मिलेंगे। ऐसे यहां से कर दिया 10 का, इसमें से कर दिया 10 ही नंबर मिलेंगे। ये यूनिट नंबर फर्स्ट हो गई। जैसे ऐसे यूनिट नंबर सेकंड में, यूनिट सेकंड में आपको 2 सवाल पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, दोनों में से एक करना है, या ये कर लो या ये कर लो। ऐसे थर्ड में 5 और 6 में 7 और 8 और 9 और 10, हर एक में 2 सवाल पूछे जाएंगे, एक आपको करना है। पेपर का पैटर्न समझ में आया? ठीक है, अभी तक पैटर्न था, अपन उसकी बात कर रहे हैं। अभी कोई नई गाइडलाइन नहीं है और अभी तक जब जब से चालू हुआ तब तक से यही पैटर्न चलता आ रहा है। अपन इसी पे बात कर रहे हैं और यही पैटर्न रहेगा आगे, ये मान के चले।
बात समझ में आ गई मेरी? तो अपन ने क्या क्या डिस्कस किया है कि एमएससी टीवीएस में हमारे कौन कौन से पेपर होंगे, बुक्स से उनसे रिलेटेड बुक्स के बारे में हमने जानकारी, पेपर कितने नंबर का कैसे आएगा उस पैटर्न के बारे में हमने जानकारी ली है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको इतनी जो जानकारी है वो सफिशिएंट है, क्योंकि क्योंकि अपन किसके लिए मास्टर बनने जा रहे हैं? मैथमेटिक्स। ज्यादा ज्ञान कहां से लेना है? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से ज्यादा ज्ञान हमें ऑब्जर्व करना है। अब अपन बात करेंगे हमारी क्लास की। क्लास कल से हमारी क्लास चालू होगी। कल से हमारी क्लास टाइमिंग रहेगा 3 से 5 बजे का। ठीक है, 3 से 5 बजे का टाइम रहेगा। शुरू में हमारी क्लासेज आपको यूट्यूब पर मिलेगी। फिजिक्स बाय इंस्पायर एकेडमी 2 यूट्यूब है, दोनों पे हमारी क्लासेज अवेलेबल होगी। फिजिक्स बाय इंस्पायर एकेडमी बाय इंस्पायर एकेडमी, फिजिक्स बाय इंस्पायर एकेडमी और मैथ्स बाय इंस्पायर एकेडमी दोनों यूट्यूब चैनल पे, मैथ्स बाय इंस्पायर एकेडमी दोनों यूट्यूब चैनल पे आपको एमएससी प्रीवियस मैथमेटिक्स। ठीक है, लगभग लगभग ये मान के चलिए कि शुरू में आपको 10 क्लास यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। इन दोनों चैनल पे आपको 10 क्लास, हमारा जो भी पेपर होगा अभी मैं बता दूंगा, उसकी 10 क्लास आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। आप उनको अच्छे से देखें। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप कहाँ भी एमएससी की कोचिंग चल रही है, आपके आसपास आपके क्षेत्र में कहीं भी, आप वहां भी डेमो लेंगे, एक हमारी क्लास भी देखेंगे। आपको जहां जहां बेस्ट लगता है, ये बेस्ट क्वालिटी के साथ पढ़ा रहे हैं और पढ़ाएंगे, वहां आप। लेकिन एक ही चीज कहूंगा कि हमारे जितने लेक्चर यूट्यूब पर रहें आप जरूर देखें, पर रहे वो आप देखें जरूर। पढ़ा रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से, हमारी पहली क्लास की, उसी से हम लास्ट तक पढ़ाएं, उसकी आप चिंता नहीं करें। ठीक है, अपन पेपर की कल से जो हम पेपर चालू करेंगे, पहला पेपर हमारा रहेगा शुरू में लगभग 4 से 5 दिन हम एक पेपर चालू करेंगे और 5 दिन बाद में फिर 2 पेपर एक साथ चालू हो जाएंगे। एक पेपर कंटिन्यूशन में, उसके साथ एक पेपर और कर देंगे 4-5 दिन के बाद में। तो एक पेपर जो हम चालू करेंगे, पेपर नंबर 3, डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड स्पेशल फंक्शन। कल आपको क्लास मिलेगी, पहली क्लास मिलेगी डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड स्पेशल फंक्शन। पहले अपन ये वाला पेपर चालू कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे साथ जो जानकारी मैंने आपको दी है वो लिए फायदेमंद होगी। अगर जो भी बच्चा मैथमेटिक्स से मास्टर डिग्री करने में इंटरेस्टेड है, मैं उससे एक ही बात कहूंगा लास्ट में कि हम यहाँ से क्लास चालू कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से। आप एक बार हमारे डेमो क्लासेस लेकर के देखें और उसके बाद जज करें कि आपको कहां से कितना अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए कल मिलेंगे पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन की जानकारी के साथ। धन्यवाद।